नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि डबुआ थाने के अंतर्गत अब से कुछ महीने पहले एक लड़का लड़की घर से भाग गए थे और उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद से लड़की जो है अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी और अपने परिवार के पास भी नहीं आ रही थी। लड़की पक्ष ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि लड़के की उम्र जो है शादी के कागज़ों में गलत डाली गई थी और उन्होंने कुछ पुराने सर्टिफिकेट्स भी उनके निकलवाए स्कूल से, जिस स्कूल में लड़का पढ़ता था। वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि संजीव कुशवाहा जो कि देव सेना के जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम लड़का पक्ष के द्वारा जो है एक शिकायत में दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देव सेना के जिला अध्यक्ष जो संजीव कुशवाहा हैं, जो समाज सेवी संजीव कुशवाहा हैं, उनसे जो है उन लोगों को खतरा है और उनके लड़की के परिवार से उनको खतरा है। तो इसी बात को लेकर जो है लड़की के परिजन और देव सेना के जिला अध्यक्ष और अन्य जो कार्यकर्ता हैं देव सेना के, वो इकट्ठा होकर डबुआ थाने पहुंचे। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानते हैं लड़की पक्ष से। हालांकि जो ये आरोप लगा रहे हैं इसमें कितना सच है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो है सुनते हैं कि आखिरकार देव सेना के जिला अध्यक्ष संजीव कुशवाहा क्या कहते हैं और लड़की के परिजन क्या कहते हैं और पुलिस वाले आगे क्या कार्रवाई करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। संजीव क्रांतिकारी जी, आज आप डबुआ थाने आए हैं, आपके खिलाफ कोई शिकायत दी गई थी, पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि डबुआ थाने के अंतर्गत डबुआ गाजीपुर रोड पे तुलसी राम जी रहते हैं, जिनकी एक बेटी आज से करीब 1.5 महीने पहले एक 17 साल के नाबालिग बच्चे के साथ भाग गई थी। अब होता यह है कि हम लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं देव सेना का जिला अध्यक्ष हूँ और उसके नाते हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई CWC में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, कि ये जो नाबालिग शादी हुई है इसका हम लोग विरोध करते हैं और हमारे युवा अध्यक्ष धनराज शर्मा ने। उसके बाद हम लोगों ने जब इसका विरोध किया तो CWC में हम लोग पेश हुए, लेकिन जान मोहम्मद जी जो कि इसके आईओ हैं, डबुआ थाने के आईओ हैं इस केस के, उन्होंने क्या करा कि जो स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था डेट ऑफ बर्थ का, आगे ACP साहब DCP साहब को जमा नहीं किया, जिससे उसके बाद लड़के वालों ने, कमलजीत जो कि लड़के के फादर हैं, उन लोगों ने हम 11 लोग के खिलाफ एक पटिशन हाई कोर्ट में डाल दी कि आप लोग से हमें जान को खतरा है। जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में रहते हैं, तो हमसे किसी को जान को खतरा कैसे हो सकता है? तो आज हमारी 11 बजे यहाँ पर पेशी थी डबुआ थाने में, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ और जिसके आईओ जान मोहम्मद जी हैं। बता रहे हैं कि आपकी तरफ से भी बयान लिखवाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी? हाँ बिल्कुल, मैं सच्चा बयान दूंगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो नाबालिग की शादी फरीदाबाद के अंदर हुई है, मैं उसका 100% विरोध करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, चाहे मुझ पर और भी कोई केस हो जाए, चाहे और पटिशन डल जाए। लड़की के माता पिता हैं वो क्या चाहते हैं? लड़की के माता पिता ही चाहते हैं कि हमसे एक बार उनको मिलवाया जाए और उनके बाद जब लड़का नाबालिग, तो नाबालिग को आप कैसे सौंप सकते हैं? CWC ने आपको जब इसकी जांच करिए कि वो नाबालिग है, पूरा हमने स्कूल तक वेरीफाई किया है, लेकिन जान मोहम्मद जी इसको नकार रहे हैं और जो स्कूल का सर्टिफिकेट इसको नकार के केवल जो कम्प्लेक्स बर्थ सर्टिफिकेट बनाया उसको वैलिड कर रहे हैं। अगर वो सही पाया जाता है, फिर सही पाया तो हमें दोषी को हमें सजा भी दी जाए। जी, क्या नाम है आपका? ममता। क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ है? मेरी लड़की 3 महीना हो गए, मुझे मिलाया ही नहीं आज तक। मेरी लड़की चली गई थी 3 महीना पहले। अब इन्होंने वो लड़का नाबालिग है, लड़का की 17 साल उम्र है, लड़की मेरी गई थी उस दिन नाबालिग थी। इन्होंने नाबालिग में भी केस दर्ज कर रखा है और हमने सारे प्रूफ ला के दे दिए, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की, और वो जो भी लगता है उसमें पीछे वो TC, आधार कार्ड, सारे 2006 इसकी डेट, और उसमें अब 21 साल का प्रूफ बना कर इसने शादी कर ली। अब ये पुलिस जान मोहम्मद मानने को राजी नहीं है, उसमें आईओ जान मोहम्मद है हमारे केस में। 3 महीना हो गया, हमें आज तक लड़की की पता ही नहीं, मर गई जिंदगी क्या कर दी इन्होंने, पता ही नहीं चलन दे रहे। आप लड़की को वापस चाहते हैं या मतलब लड़की आप? भैया मेरे को तो अगर तुम केस नहीं इन पे बना, इन पे केस भी बनना चाहिए जब इनने 420 करी है। तो अगर 420 में ये कुत्ते ना ये सुनते नहीं है तुम्हारी, बार बार कह देता नोटिस भेज दिया, नोटिस। अरे तू तो पुलिस है, नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजते क्या होता है? उसे लेके तो उठा के ला, उसको, उसके दादा को ला, उसके बाप को ला, किसी को तो ला उठा के नहीं यहाँ पे, जब भी तो वो बताएंगे अपने बच्चे के क्या है वो 3 महीना से। हमने तो पता ही नहीं, मर गए जिंदे क्या हो गया लड़की की। मुझे तो अपनी लड़की चाहिए। कौन अपने माँ बाप अपने बेटी को छोड़ देगा उसी के हालात पे? तो आपका कहना है कि लड़की आपकी नाबालिग थी जिस वक्त ले गए? हाँ, अब 3 महीना हो गया, तब तो वो बालिग ही होगी। लड़का भी बालिग है या लड़का नाबालिग है? लड़का बालिग है, अभी भी 17 साल का है, वो नाबालिग है।
तो इसकी तस्दीक आपने करी है अभी तक? हाँ, सारे प्रूफ ला के दे दिया इनको। स्कूल की मार्कशीट ला के दे दी 10वीं की, और इसको वो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हाँ, अपनी बेटे से कोई संपर्क है? नहीं, हमारा कोई नहीं हुई 3 महीना। आप लोग जानते थे पहले, कभी मिले थे? नहीं, हम कभी नहीं जानते थे, पर वो वही उसी कॉलोनी में रहता, पर हम नहीं जानते थे उसको। उसी स्कूल में था? उसी स्कूल में था, पर वो 10वीं में था। एक चीज और भी है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। मेरी बेटी 12वीं में थी, वो 10वीं में था। एक चीज और भी है, स्कूल भी इतना माना हुआ है, ऐसा स्कूल नहीं है, उसमें सारी वो थी सुविधा। उन्होंने स्कूल वाले ने 2 बार इनको प्रूफ दे दिया पुलिस वाले को, पर ये उस पुलिस वाले उनको मानने को राजी ही नहीं है। एक चीज और भी है, जब इसके डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर उसके पिताजी की भी शादी नहीं हुई थी, तो बेटा कैसे पैदा हो गया? कमलजीत जो उसका फादर है, उस समय उसकी जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे 2001, उस समय उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके पिताजी की, तो अब वो बेटा कहाँ से आ गया? और उसका पिताजी खुद मुंह से बोल रहा है कि मेरा लड़का 17 साल के किडनैप करके ले गए, मेरी गाड़ी घोड़ा सब तोड़ दिया, मेरे सर फोड़ दिया। उनके घर नहीं है अभी, मतलब लड़के के घर? हमें नहीं पता, हमसे तो कम 1-2 किलोमीटर घर है उनका। इंस्टाग्राम पे इनके बेटे को कभी कहता घोंटू तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, खूब इनको सारे प्रूफ ला के दे दिए पुलिस वाले को, पर कोई कुछ कार्रवाई करने को राजी नहीं। 3 महीना से हमें ऐसे ही घुमा रहे हैं। सीपी साहब ने ऑर्डर दिए थे, भाई इस लड़के का टेस्ट करा दो, ये इनके भी तसल्ली हो जाएगी, अपने घर बैठ जाएंगे। पर जान देव सेना का जो है सहारा लिया है। हाँ जी, पुलिस से आप नाखुश हैं? नाखुश है हम। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्या खुश रहते इनसे हम। मोहम्मद जी, जी, एक मामला आया है जी, इसमें क्या कहना चाहिए और क्या कार्रवाई चल रही है आपकी? देखिए इसमें हर्ष और कोमल ने जो है ना 31 जो है ना 8 को जो है ना शादी कर ली थी, और उसमें हमने लड़की को रिकॉर्ड किया और लड़की के जो है ना बयान कराया CWC एंड जो है ना लीगल एडवाइज़र एंड 164, और उन बयानों के अकॉर्डिंग आधार पर लड़की की मेजर होने के कारण और लड़की जो है ना तो फ्री कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने शादी कोर्ट मैरिज के दौरान जो है लगाए थे, वो हमने तस्दीक कर ली है, और वो जो है ना नगर निगम में वो कागजात सही पाए गए। जैसे बताया जा रहा है कि संजीव जी बता रहे हैं कि वो जो उनके कागजों में छेड़छाड़ की गई है, या ऐसा कुछ है? नहीं, कागजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये बात ज़रूर है कि भाई जो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो जो लड़के के जो स्कूल से वो उसका लेट एडमिशन कराने की वजह से हमने इसमें माँ बाप से भी पूछताछ कर ली है, और माँ बाप ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, हमने जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेट कराया था और ये बीमार था, उस कारण से हमने डेट ऑफ बर्थ इसकी कम लिखवाई थी वहाँ। बट नगर निगम के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र 21-22 साल है। तो अब जो नया सर्टिफिकेट दिया है, आप उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे? आप वो सर्टिफिकेट हमारे पास जो है ना कई दिन पहले आ चुका है, हमने उसकी तस्दीक कर ली है और तस्दीक जारी है। लेकिन कुशवाहा जी तो ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल उस सरासर नए गलत सर्टिफिकेट बात है। पे अगर आप केवल नगर निगम सर्टिफिकेट आज करते देखो जी, हो। कुशवाहा जी की अपनी जुबान है, कुशवाहा जी कुछ भी कहें, कुशवाहा जी के खिलाफ अब लड़का लड़की हाई कोर्ट में गए हुए हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है ना प्रोटेक्शन लगा रखी है बच्चों ने, और जिसमें कुशवाहा जी को भी पार्टी बनाया हुआ है। कुशवाहा जी को इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि इनको भी पार्टी बना दिया बच्ची ने हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने रिप्लाई तैयार करा के रिप्लाई सबमिट करानी है। अभी कुशवाहा जी की तरफ से भी जो है, दोनों तरफ से जो कोई नहीं, हमने कुशवाहा जी की बात भी सुन ली, सबकी बातें सुन ली है, और जो इसमें होगा वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने सुना कि देव सेना के जिला अध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि ये जो शादी हुई है गैर कानूनी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो अभी जांच कर रहे हैं, और जो उन्होंने शादी के कागज़ पाए थे वो सही थे, लेकिन फिर भी आगे जांच जारी है, और जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएगा, अगर कुछ गलत है तो गलत होगा। वहीं संजीव कुशवाहा ने भी कहा है अगर वह लोग गलत हैं और कल को कार्रवाई जो है उनके खिलाफ होती है तो वह तैयार हैं, लेकिन अगर ये शादी गलत तरीके से हुई है तो वह चुप नहीं बैठेंगे। वहीं जो लड़की अपने घर से भाग गई थी उसका संपर्क अभी तक अपने परिवार से नहीं होता। उसकी माता का यही कहना है कि उनकी लड़की उनसे एक बार बातचीत करे और इस पूरे मामले का हल हो। वहीं अब देखना होगा कि पुलिस कब तक जो है इस मामले में जो है आगे जांच करती है और क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा।